हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज फिर हम आपके लिए एक और, जैसे हमने पिछली बार समग्र विस्तार सुरक्षा अधिकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। लेकिन जैसे हमने आपको पहले बताया है, जो आपके पहले वाली वीडियो जो आई थी, इसके पहले सहायक विकास विस्तार अधिकारी के बारे में हमने बताया था। और अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले मध्य प्रदेश में आई एक और बड़ी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ये वाली भर्ती भी आपने किसी ने ध्यान नहीं की होगी। और हमने क्यों ऐसा लिखा है कि ओबीसी वालों के लिए इसमें मजे हैं, जनरल वालों के लिए बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं है। ओबीसी वाले और जी हाँ दोस्तों एससी वाले, ओबीसी वालों के लिए पूरे 43 पोस्ट हैं यहाँ पर रिजर्व करके रखी हुई हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर पोस्ट हैं। एससी एससी के लिए भी यहाँ पे वही बात है, और इन दोनों के लिए ये पोस्ट है। और ये है कार्यपालिक पोस्ट, यानी कि इसमें पावर वाली पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये पावर वाली वैसी ही पोस्ट है सहायक विकास विस्तार अधिकारी जैसी। और इसमें जो फाइट भी रहेगी, जो आपका कह सकते हैं कंपटीशन रहेगा, वो भी इसमें कम रहने वाला है। टोटल 54 पोस्ट हैं और 2 विकलांग जनों के लिए भी इसमें रखी गई हैं, तो उनके लिए भी अच्छा मौका है। समग्र विकास विस्तार अधिकारी, सारी जानकारी हम इसमें देने वाले हैं कि इसमें कैसा वर्क प्रोफाइल रहता है और किस तरीके की एज लिमिट इसमें रहने वाली है। ठीक है, और ये आई हुई पोस्ट है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत ही। बहुत अच्छी मलाईदार पोस्ट है और आपके लिए पावरफुल पोस्ट है। इसमें आपको जो है पावर रहेगा। ठीक है, कार्यपालिक पोस्ट होने के कारण इसमें हम आपको जानकारी दे दें कि इसमें क्या कुछ मांगा गया है। तो इसमें बता दें आपको इसमें कला विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कला वाणिज्य विज्ञान यानी कि किसी भी एक में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में 50% के साथ डिप्लोमा होना चाहिए, यानी डीसीए पीजीडीसीए। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब डीसीए पीजीडीसीए में 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए आपका। हिंदी इंग्लिश का पर्याप्त ज्ञान जो होता है वो होगा। ठीक है, इसमें वेतनमान के बारे में बता दें आपको जल्दी से। 32,800 से 1 लाख आपको, 32,800 से लेकर के आपको दोस्तों यहाँ पर 1,03,600 तक आपको मिलने का ग्रेड लिखा है। तो लगभग ये सेवंथ पे से सातवें वेतनमान के मतलब मध्य प्रदेश के हिसाब से अगर देखें तो पे लेवल मैट्रिक्स में देखें तो 7वें नंबर पे आता है ये। ठीक है, 7 लेवल पे आता है। ठीक है, और इसकी आपके पेमेंट बता दें तो ये भी आपके बता दें, पेमेंट इसकी 42,000 के आसपास बनने वाली है। और अगर 70% 80% वाला नियम लागू भी हो गया तब भी आपको 29,000 28,000 के आसपास शुरुआत में मिलेगी। और 3 साल बाद तो आप वैसे भी इसमें मालामाली रहेंगे। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि समग्र सामाजिक विकास सुरक्षा विस्तार अधिकारी है, जिसके बारे में हमने बताया कि इसमें तो है ही है। और ये अब दिव्यांगजनों के लिए भी है। पोस्ट कोड नंबर इसका जरूर याद रख लीजिए। इसमें पोस्ट कोड नंबर 139 पोस्ट प्रेफरेंस जब आप डालें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत आई हुई वैकेंसी, इसके लिए अलग से आपको कोई फॉर्म नहीं डालना है। पोस्ट कोड नंबर 139 और पोस्ट कोड नंबर 140 जो कि दिव्यांगजन लोग हैं उनके लिए 140 है, दिव्यांगजनों के लिए। ठीक है, इसमें हम बता दें इसमें किसके लिए, जनरल के लिए है तो कोई भी इसमें ऑप्शन एक मेल के लिए है, फीमेल के लिए कोई भी इसमें फिल कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है उनके लिए भी। ठीक है, तो उसमें भी वही एलिजिबिलिटी से रखी गई है। ठीक है, और अब इसका फॉर्म भी बता दें तो आपको जनवरी 5 से इसका फॉर्म भराएगा। ठीक है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत ही इसका पोस्ट कोड आपको याद जरूर रखना है। अब इसका वर्क प्रोफाइल के बारे में बता दें और किस तरीके से क्या काम करना होता है वो बता देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें हम कि जो जनपद आपका पंचायत होता है, ठीक है ना, उसमें आपको ये काम ये जो पोस्ट होती है वहाँ पे लोकेट होती है, वहीं पे आपको बैठना होता है जनपद के अंतर्गत ही। ठीक है, और उसमें आपको एक अधिकारी की पोस्ट के रूप में रहते हैं वहाँ पर। उसके बाद इसके अलावा हम बता दें इसमें आपको जो है केबिन रहता है। इस तरीके से केबिन में आपको एक टेम्पलेट दिया जाएगा जब आप सिलेक्टेड होते हैं। तो समग्र सामाजिक सुरक्षा विकास विस्तार अधिकारी, समग्र सामाजिक जो सुरक्षा विस्तार अधिकारी, इस तरीके से आपको एक नेम प्लेट लगा रहेगा, आपका यहाँ पर नाम लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पावरफुल कृत्यों की जॉब रहती है। और इसके अंदर जनपद में ही आपको काम करना रहता है। क्या काम करना रहता है वो भी दिखा देते हैं। समाज की मतलब जो भी योजना रहती है शासन की, उनको जो सामाजिक न्याय विभाग है उसके अंतर्गत जो भी पेंशन योजना चल रही होती है उनका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं वो देखना पड़ता है। पात्रों की सूची देखनी पड़ती है। ठीक है, साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं। तो इसमें आपको बता दें, इसमें देखिए इस जो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण कल्याण द्वारा दिव्यांगजनों की विभिन्न प्रकार की योजनाओं, वरिष्ठ जनों के कल्याण के लिए अधिनियम के द्वारा जो क्रियान्वयन है, और वृद्धाश्रम का संचालन जो होता है, नशा मुक्ति वातावरण का निर्माण करने के लिए जन जागरूकता के लिए पुनर्वास उनके लिए केंद्र, उनका संचालन किस तरीके से हो रहा है वो देखा जाता है। समाज के जो निश्चित निराश्रित और जरूरतमंद और परित्यज्य महिलाएं हैं, कल्याण की आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत जो भी आने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो, साथ ही जो मुख्यमंत्री आपकी कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिभा के प्रतिनिधित्व शासन द्वारा जो समग्र सामाजिक विस्तार अधिकारी है उसकी पदस्थापना की गई है। उनकी पदस्थापना इसके द्वारा ही की जाती है, इन कर्तव्यों के लिए ही की जाती है। ठीक है ना, और मोस्टली आपको पेंशन की चीज़ें ही देखनी पड़ती है इसमें। और इस तरीके के कार्यक्रम जो होते हैं जो कि शासन के द्वारा करवाए जाते हैं वो सब देखा जाता है। विभाग की योजनाएं कार्यक्रम अत्यंत ही संवेदनशील जन कल्याणकारी होती हैं। लंबे समय अंतराल के द्वारा शासन के द्वारा जो विभागीय अमले का पदांकन किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादातर फील्ड पे ही आपको काम रहता है ये। और
काफ़ी पावरफुल जॉब होती है। ये भी बता दें आपको कि आपको पंचायतों में और जनपदों में जाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ वहाँ की जो भी गवर्नमेंट की स्कूलों में भी जो भी काम होता है वहाँ पे भी जाकर आपको देखना पड़ता है। जो भी दिव्यांगजन बच्चे होते हैं उनकी जानकारी डाटा लेना पड़ता है। समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी के दायित्व का निर्धारण इस तरीके से किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर बता दें आपको, उसके फॉर्म है जो दोस्तों 5 जनवरी से भरा रहे हैं, और ये जो भरने की तिथि है वो 19 जनवरी तक रहेगी। और इसका जो एग्ज़ाम है वो बता दें आपको 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें एज लिमिट हमने 18 से 40 बता दें आपको। एज लिमिट 18 से 40 ST SC और OBC में जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। ये है इसका सिलेबस। आपको बता दें 200 नंबर का पेपर होने वाला है। 3 घंटे के अंतर्गत नॉन नेगेटिव मार्किंग में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर अभिरुचि मतलब रीजनिंग और सामान्य प्रबंधन, इस तरीके से 8 सब्जेक्ट के लिए 200 क्वेश्चन के ये आएगा। ठीक है, जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत ही एक पोस्ट है और काफ़ी पावरफुल पोस्ट है। जो हमने पहले बताई थी सहायक विकास विस्तार अधिकारी, और ये वाली पोस्ट बराबर ही है। इसकी पेमेंट थोड़ी और ज़्यादा ही समझ लीजिए आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। इसी तरीके की आपको पोस्ट कोड की जानकारी मिलती रहेगी हर एक प्रकार की ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाली। और अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल बनाएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ ये वीडियो शेयर भी करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। थैंक यू।